ध्यान। प्रश्नकर्ता: सभी शिक्षक ध्यान करने का सुझाव देते हैं। ध्यान करने का क्या उद्देश्य होता है? महाराज जी, इंद्रिय गम्य संवेदनाओं और क्रियाकलापों के बाहरी संसार को तो हम जानते हैं, परंतु विचारों और भावनाओं के अपने आंतरिक संसार के विषय में लगभग कुछ भी नहीं जानते। ध्यान का प्राथमिक उद्देश्य यह होता है कि अपने आंतरिक जीवन से हमारा परिचय हो और उसके प्रति हम में जागरूकता आए और जीवन तथा चेतना के उद्गम तक पहुँचना, यह ध्यान का अंतिम उद्देश्य होता है। अप्रत्यक्ष रूप से यह भी होता है कि ध्यान का अभ्यास हमारे चरित्र पर भी गहरा प्रभाव छोड़ जाता है। हम जिसे नहीं जानते उसके दास तथा जिसे अच्छी तरह जानते हैं उसके स्वामी हो जाते हैं। जिस किसी भी अवगुण अथवा दुर्बलता को हम अपने आप में पाते और उनके कारणों और कार्यविधि को समझ लेते हैं, उन्हें जानने मात्र ही से जीत लिया जाता है। जब अचेतन को चेतन के क्षेत्र में लाया जाता है तो अचेतन विगलित और विलीन हो जाता है। अचेतन के इस प्रकार से विलीन होने पर उसमें फंसी हुई ऊर्जा विमुक्त हो जाती है। मन परितृप्तता का अनुभव करता है और शांत हो जाता है। प्रश्नकर्ता: शांत मन का क्या उपयोग है? महाराज जी, जब मन शांत और निस्तब्ध हो जाता है तब हम अपने आप को शुद्ध साक्षी के रूप में जानने में समर्थ होते हैं। तब हम अनुभव तथा अनुभवकर्ता से उपरत हो जाते हैं और तटस्थ भाव से उस शुद्ध चैतन्य में स्थिर हो जाते हैं, जो अनुभव तथा अनुभवकर्ता के बीच परंतु उनसे परे की वस्तु है। स्वतादात्म्य पर आधारित व्यक्तित्व मैं यह हूँ, मैं वह हूँ आदि कल्पनाओं पर निर्भर रहता हुआ तब भी कार्यशील तो बना रहता है, परंतु दृश्य संसार के एक अंश की तरह भर साक्षी से इसका तादात्म्य टूट जाता है। प्रश्नकर्ता: जैसा कि मैं समझता हूँ, मैं अनेक तलों पर जीता हूँ और प्रत्येक तल पर जीने हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आत्मा का तो यह स्वभाव ही है कि वह हर वस्तु में आनंदपूर्वक रहती है तथा इसकी ऊर्जा चारों दिशाओं में प्रवाहित होती रहती है। क्या ध्यान का उद्देश्य यह नहीं होता कि ऊर्जा को उच्च तल पर रोक रखे अथवा निचले तलों से उठाकर ऊपर की ओर ले जाए, जिससे उच्च तलों पर विकास संभव हो? महाराज जी, इस विषय का विभिन्न तलों के संदर्भ में उतना महत्व नहीं है जितना कि गुणों के संदर्भ में है। ध्यान सात्विक गतिविधि है और तम अर्थात जड़ता तथा रज अर्थात चंचलता को समाप्त कर देना इसका ध्येय है। शुद्ध सत्व अर्थात शांति, जड़ता और चंचलता दोनों से पूर्णतः मुक्ति में है।
प्रश्नकर्ता, सत्व को शुद्ध और शक्तिशाली बनाने का क्या उपाय है? महाराज जी, सत्व सदैव शुद्ध और शक्तिशाली रहता है। यह सूर्य के समान होता है। यह बादलों और धूल से आच्छन्न प्रतीत हो सकता है, पर ऐसा केवल देखने वाले के ही दृष्टिकोण से होता है। अवरोध के कारणों को दूर करने का प्रयास करो, न कि सूर्य के बारे में कुछ करने हेतु प्रयास। प्रश्नकर्ता, सत्व का क्या उपयोग है? महाराज जी, सत्य, अच्छाई, प्रीति, सुंदरता आदि का क्या उपयोग होता है? अपने आप में वे स्वयं ही अपने ध्येय होते हैं। जब वस्तुओं के साथ हस्तक्षेप नहीं किया जाता, उनकी निंदा या इच्छा नहीं की जाती, उनके विषय में धारणाएं नहीं बनाई जाती और उन्हें बस उन तक रहने दिया जाता है, शुद्ध चैतन्य में ही बस उन्हें अनुभव किया जाता है, तब सत्यता, अच्छाई, प्रीति, सुंदरता आदि अपने आप को अनायास और स्वयमेव अभिव्यक्त कर देते हैं। इस प्रकार का चैतन्य स्वयं सत्व ही है। यह वस्तुओं और लोगों का उपयोग नहीं करता, वरन यह उन्हें परिपूर्णता ही प्रदान करता है। प्रश्नकर्ता, चूंकि मैं सत्व को सुधार ही नहीं सकता, तो क्या मुझे केवल तम और रज को ही हटाने हेतु प्रयत्न करना चाहिए? मैं उन्हें किस प्रकार हटा सकता हूँ? महाराज जी, अपने भीतर और अपने पर पड़ने वाले उनके प्रभाव का निरीक्षण करते हुए उनकी कार्यविधि के प्रति सतर्क रहो। विचारों, वाणी और कृत्यों में उनकी हो रही अभिव्यक्तियों पर ध्यान दो और तब धीरे धीरे उनकी तुम पर पकड़ शिथिल हो जाएगी और सत्व का प्रकाश स्पष्टता और प्रखरता से व्यक्त होगा। यह कोई कठिन या सुदीर्घ प्रक्रिया नहीं है। लगन ही सफलता की एकमात्र शर्त है।